गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपना नया टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका नेम है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जब हम करते हैं, अकाउंट्स जब हम प्रिपेयर करते हैं, तो व्हाट प्रोसेस वी आर गोइंग टू फॉलो, उस प्रोसेस की आज हम बात करेंगे। तो प्रोसेस है तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि इसमें कुछ एक स्टेप्स होंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है, जो वो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ट्रांजैक्शन जो है हमारी मनी फॉर्म में मेजरेबल है या नहीं है। हम उसमें ये ध्यान रखेंगे। ओनली अकाउंटिंग डील्स विद बिजनेस ट्रांजैक्शंस विच आर मॉनिटरी इन नेचर। ठीक है, उसको हम मनी फॉर्म में अगर होगी तो हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और उस ट्रांजैक्शन के लिए हमें नेसेसरी क्या होने चाहिए, हमारे पास एविडेंस होने चाहिए, प्रूफ होना चाहिए हमारे पास उस ट्रांजैक्शन का। अब प्रूफ क्या होगा, प्रूफ हमारा होगा वाउचर या फिर हमारा जो हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स जैसे कि बिल होता है, हमारा इनवॉइस होता है। जब हम कुछ सामान परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सेल के टाइम पे हम जो है बिल इशू करते हैं। तो वो बिल ही हमारा क्या होगा, वो सोर्स डॉक्यूमेंट का की तरह काम करेगा। एंड उसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते समय हम उसको एविडेंस के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर जिसके बेस पे हम हमारे अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। हर एक वाउचर जो है, हर एक कंपनी के अपने अपने अलग से वाउचर बने होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ना, हर एक शॉपकीपर के पास एक डायरी टाइप होती है। वो खुद की पर्सनल भी बनवा सकता है अपनी शॉप के नेम से, या फिर कोई भी ऐसे सिंपल डायरी ले सकते हैं और बिल इशू कर सकते हैं। अब ये जो है, इसमें वो जो है सीक्वेंस वाइज जो है वो रिकॉर्ड करते रहते हैं, जो भी उनकी डेली की ट्रांजेक्शन होती है। और ये वाउचर से हमें पता चलता है कि जो ट्रांजेक्शन है वो डेबिट हो रही है या फिर क्रेडिट हो रही है। अगर ट्रांजेक्शन जो अमाउंट है वो डेबिट हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं डेबिट वाउचर, एंड अगर अमाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं क्रेडिट वाउचर। और इसी वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर ही हम ट्रांजैक्शन करते हैं हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल में हम एंट्री करते हैं इसी वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर। अब हमारा जो जर्नल हम प्रिपेयर करेंगे, जर्नल में सबसे पहले हमें डेट वाइज सीक्वेंस डेट का होना चाहिए। उसी हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो जर्नल हमारी क्या कहलाती है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो है हम इसी में ही रिकॉर्ड करते हैं। अब जर्नल, अगर बिजनेस हमारा स्मॉल है तो हम खाली एक ही बुक प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ जर्नल। बट अगर हमारा बिजनेस है, बिग है, उसके अंदर ट्रांजैक्शन, हमारी परचेज की ट्रांजैक्शन बहुत सारी हैं, सेल्स की ट्रांजैक्शन बहुत सारी हैं, और हमारी अलग अलग जो है मतलब ट्रांजैक्शन, कैश की ट्रांजैक्शन बहुत सारी है, तो हम अलग अलग सब्सिडरी बुक्स को हम प्रिपेयर करते हैं। लाइक देयर आर वी हैव 8 सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, जर्नल प्रॉपर। जो भी ट्रांजैक्शन इन सातों बुक्स में नहीं आती उनको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, अब हमने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में हमने सीक्वेंस वाइज सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम उन ट्रांजैक्शन को, जो भी हमारी सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन है, हम उनको एक ही जगह, एक ही प्लेस पर रिकॉर्ड करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर को, उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर। एंड लेजर इज द बुक ऑफ प्रिंसिपल एंट्री। लेजर को हम क्या बोलते हैं, बुक ऑफ प्रिंसिपल एंट्री। एंड बट जर्नल इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमने लेज़र के अंदर हम मानते हैं कि हमने राम से बुक्स परचेज़ की, फिर हमने राम को पेमेंट करी। अब हमें ये जानना है कि हमने टोटल राम से हमारे पास कितना अमाउंट गया। तो हम क्या करेंगे, राम से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में हम रिकॉर्ड कर लेंगे, जिससे हमें राम से हमें कितना अमाउंट ड्यू है, हमने कितना पे करना है, हमें पता चल जाएगा। तो लेज़र में हम यही करते हैं कि सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन को एक ही जगह हम रिकॉर्ड करते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो बैलेंस है वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। अब हमने लेजर में रिकॉर्ड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम ट्रायल बैलेंस, मतलब जो भी लेजर के अंदर हमारा जो डेबिट बैलेंस था, ट्रायल बैलेंस के अंदर वो हम कहाँ लिख देंगे। ट्रायल बैलेंस बेसिकली टी शेप का होता है। लेफ्ट हैंड साइड इज हमारी डेबिट साइड एंड क्रेडिट, एंड राइट हैंड
साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, जो भी हमारा लेज़र के अंदर डेबिट बैलेंस है उसको हम ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में शो करेंगे, एंड जो भी हमारा लेज़र के अंदर क्रेडिट बैलेंस है उसको हम ट्रायल बैलेंस की राइट हैंड साइड मतलब क्रेडिट साइड में शो करेंगे। और अगर हमारा डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड का बैलेंस इक्वल आ जाता है तो इट मीन्स हमारी सभी जो ट्रांजेक्शन हुई हैं वो हमारी ठीक हुई है और हमारा बैलेंस प्रॉपर चल रहा है। बट अगर मिसमैच हो जाता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड का बैलेंस मैच नहीं होता, तो इट मीन्स हमने कोई ना कोई ट्रांजेक्शन या तो हमने ओमिशन या हम करना भूल गए हैं, या फिर हमने अमाउंट को गलत फिल कर दिया है, या फिर हमने कोई प्रिंसिपल जो है वो हमने गलत फॉलो किया है। तो ये होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ एरर्स होते हैं हमारे। अब हमें ट्रायल बैलेंस अगर हमारा बैलेंस हो गया है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना।